हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो भी मेरे ब्लॉग को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, मैं उन सबको बता दूं, माय नेम इज़ पूजा एंड आई एम अ हाउस वाइफ एज वेल एज एस्पिरेंट ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। बट अभी तक कहीं कुछ हाथ लगी नहीं, सक्सेस लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने शाम का रूटीन। और वो कहते हैं ना कि घर में काम ही क्या है, तो उन सबको बता दें, घर में तो इतने काम होते हैं क्योंकि काउंटिंग नहीं होती। मतलब एक फ्री की सेवा होती है लोगों के लिए, लेकिन जो करता है उसके जी से पूछो, इतना काम होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या क्या लाइफ हो गई है। काश की टाइम पर कोई प्रॉपर गाइडेंस होती, कोई अच्छे से गाइड किया होता कि अभी ये नहीं, ये करना है, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, तो शायद आज कहीं सक्सेस होते। अपने इन्हीं कामों में ना बिजी रहते। घर के काम करना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, अपना घर साफ करना, सारे काम निपटना, बच्चों को टाइम से खिलाना, हस्बैंड के लिए रखना, कोई घर है उसको वो चीज़ मतलब सब कुछ करना, सेवा पानी करना कोई गलत बात नहीं है। बट आज की डेट में अगर आपके पास 4 पैसे की कमाई नहीं है तो आपकी वैल्यू कहीं नहीं है। इवन आपके घर में भी आपकी वैल्यू नहीं होती है। तो जो मतलब पैसे भी नहीं कमा रहे हैं, कोई और काम भी नहीं है, सिर्फ घर के कामों में ही रहना, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाती है। आज वो टाइम याद करते जब स्कूल जाते थे, एक मतलब रूटीन था कि इस टाइम पर हमें ये करना है, इतने बजे उठ जाना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, तो कोई और काम ही नहीं था, बस यही काम था। आज सुबह उठते ही पहले बच्चों के लिए करो, फिर हस्बैंड के लिए करो, फिर पेरेंट्स के लिए करो। इतना सब करने के बाद जब खुद फ्री हो कुछ देर अपने लिए निकालने के लिए, तो कोई ना कोई आ रहा है। उसमें भी अगर कुछ ज़रा सी गड़बड़ हो जाती है तो कहने वाले इतना कुछ कह जाते हैं कि जितनी उनकी औकात नहीं होती है, इतना बोल जाते हैं लोग। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सब समय है, ये भी कट जाएगा। अपने आप को इतना बुलंद बनाना है, इतना मजबूत बनाना है, अपने आप को उस सक्सेस पे ले जाना है कि जब खुद खड़े हों तो वहाँ कोई बैठा ना रहे। इस सक्सेस का ख्वाब हर कोई देखता है और उसको पाने के लिए कोशिश भी हर कोई करता है, लेकिन हर किसी की किस्मत में एक सक्सेस नहीं होती है। जो चाहता इंसान नहीं मिलता है, होता वही है जो उसकी तकदीर में लिखा होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैंने जहाँ भी कोशिश करी कि मुझे वहाँ सक्सेस मिल जाए, बट एंड टाइम पर ऐसा होता है कि सिर्फ असफलता ही हाथ में लगती है और कुछ नहीं। और कोई बात नहीं होती, बस समय है, समय नहीं दे पाते। जब किसी चीज़ को हम समय नहीं देंगे तो वो हमें बिल्कुल हासिल नहीं होगी। वो कहते हैं ना, जिस काम को हम जितना समय देंगे हम उस काम में उतने माहिर होंगे। अब हम लोग का काम घर में ज़्यादा रहता है, घर में ज़्यादा समय देते हैं घर के कामों में, इसलिए हम उस काम में ज़्यादा सक्सेस हैं। और अपनी पढ़ाई को, अपनी चीज़ों को हम सोचते हैं कि पहले इतना निपट लें फिर फ्री होके बैठें। जब फ्री होके बैठो तो इतनी थकान लगती है कि मन करता है अब रहने दो, बाद में करेंगे। फिर वो बात का बाद में ही रह जाता है। इसी तरीके से चलते चलते 1 साल 2 साल सब बर्बाद होते जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत हुआ, अब अपने बारे में पहले सोचना है, पहले खुद को देखना है, खुद की सक्सेस करनी है। क्योंकि अगर हम लाइफ में सक्सेस हुए, हमारी आने वाली जनरेशन भी सक्सेस रहेगी। मैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि उनके लिए क्या बेस्ट है, उन्हें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए जिसमें उनकी सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हों। ऐसे में हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया ज़रूर, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडेंस कहीं से नहीं मिली, ना टीचर्स के थ्रू ना ही पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि पेरेंट्स इतने एजुकेटेड थे नहीं। और जो टीचर्स भी थे, स्कूल ऐसा था कि बस उनको रट के लिख के दिखा दो, बस टीचर खुश। उसको ये मतलब नहीं पता था, उससे टीचर्स को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है या बच्चे का मेंटल लेवल कितना है। जैसे मेरी मैथ्स वीक है, पर टीचर ने इस चीज़ पे कभी फोकस नहीं किया कि बच्चे की अगर मैथ्स वीक है तो उसे किस तरीके से समझाया जाए कि वो फॉर्मूलाज उसको समझ में आए। वही मैथ्स अब मैं पढ़ रही हूँ तो वो चीज़ें अब समझ में आने का, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो वही टीचर का कुछ बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की सक्सेस में। और रहा सवाल पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि ना मुझे घर से इतनी गाइडेंस मिली, ना ही टीचर्स के थ्रू। बस किसी तरीके से क्लास करते गए। ग्रेजुएशन भी किया, उसमें भी कोई ये नहीं, मतलब जिस किसी से भी पूछो, किसी से भी कर लो, ग्रेजुएशन ही तो करना है, किसी भी सब्जेक्ट से कर लो। फिर उसमें ये था, जो मुझे ईजी लगते थे उन सब्जेक्ट से कर लिया। अब ये है कि
अगर फलाने सब्जेक्ट से नहीं किया तो आप बीएड नहीं कर सकते हो, आपने इससे नहीं किया तो आप डीलेट नहीं कर सकते हो, आपने इससे नहीं किया तो आप ये नहीं कर सकते हो। उसमें भी छीछालेदर मची हुई है। तो बड़ा नरक है कि अगर आपने प्रॉपर करियर नहीं चूज़ किया तो आपकी ज़िंदगी तहस नहस है। अगर आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है और आपने मतलब 4 पैसे आप कमाने लायक नहीं हो तो आपकी इज्जत कहीं भी नहीं है। मैं देखती हूँ उन लेडीज़ को जो मतलब मेरे आसपास जो इनकम है उनकी, मतलब छोटी मोटी ही जॉब कर रही हैं, 10-12-15 हज़ार की ही सर्विस कर रही है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत है सोसाइटी में। एग्जाम्पल दिया जाता है, फला की बहू को देखो, घर भी संभाल रही है, 4 पैसे भी कमा रही है और खुद को उससे कंपैरिजन किया जाता है। बट ये भूल जाता है इंसान कि हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। अगर 10-12 हज़ार की जॉब करना चाहें तो किसी भी स्कूल को पकड़ सकते हैं और वहाँ हम जाके 10-12 हज़ार की नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा कुछ नहीं भला होगा। मुझे एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आज जो कुछ भी था मन में वो सब निकाल दिया। अभी तो शाम का समय हो ही रहा था, सारे काम कर लिए थे। बिटिया गई थी मार्केट तो वो सब लेके आई थी, अपना पानी बताशे वगैरह, और इसको ये लाई बहुत पसंद है, इसके लिए लेके आए थे। तो इसने वैसे ही जैसे आई वैसे ही इसने निकला कि मुझे ये खाना है, और मम्मी सब सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी। तो शाम को बस वही भिंडी की सब्ज़ी बना लेंगे और रोटी बना लेंगे। रोटी तो मम्मी चूल्हे में बोली थी कि बना लेंगे। तो मैं आज के ब्लॉग में यही सब था कि आपको सक्सेस मिलनी बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को पहले अपनी लाइफ सिक्योर करनी चाहिए, बाद में सब चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए। तो अभी तक जितनी मतलब असफलता हाथ में लगी है उन सब से सीखते हुए अपनी लाइफ को और अच्छे से बेस्ट करने के लिए मैं अपनी प्रॉपर जो भी यूट्यूब की जर्नी उसको शेयर करूँगी, और जो भी स्टडी है मैं उसको भी शेयर करूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कमियां हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अपना करियर पहले अपना करियर बनाइए, फिर आगे की सोचिए, क्योंकि अगर अपना करियर नहीं तो लाइफ में कुछ भी नहीं। तो मिलती हूँ आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।